को एरिया को वापस फिर हमको वापस पेडियाट्रिक में थोड़ा एक्सपर्ट बनना था। हम ये ऐसा रहे कि बेस तो सब लोग जानते हैं अभी, पेडियाट्रिक्स गैनेक और जनरल प्रैक्टिस में फंडामेंटल बेस क्या है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी हमने एक टॉपिक के ऊपर जैसे डिस्कशन करे ताकि हर आदमी की जो शक व शोभा है जो भी हो फील्ड में, वो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए, तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो जाए, वो हिसाब से हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। भले कोई भी टॉपिक में डिस्कशन करें, उसके पहले हम जनरल टॉपिक के हिसाब से हम उसको डिस्कस करें। जनरल टॉपिक से आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी इश्यूज आते हैं, उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको हम बाद में एक एक टॉपिक के ऊपर ये करेंगे। अभी मैंने बहुत सारे लेक्चर सीरीज किए पेडियाट्रिक के तौर पे इंडिविजुअली, और ये एक बार लखनऊ में भी किया। इसका लेक्चर सीरीज का हमने ऑफलाइन में भी हमने पेड सीरीज भी किया, माशाल्लाह 100-150 डॉक्टर्स उसमें था। अब जो भी नए नए आएंगे उनको तो ये जरूरी नहीं कि इसकी फंडामेंटल जान। तो मैं हमेशा ये कहता है कि देखो, फंडा छोड़ना नहीं, जिसका फंडा क्लियर है वो हमेशा इशारा काफी। तो इसलिए मैं बार बार कभी भी कोई भी सुपरफिशियल बात करता है या समझो डीप बात करता है, तो पब्लिक को सुपरफिशियल चाहिए। अब सुपरफिशियल का मतलब कौन सी बीमारी के लिए क्या दवा दो, उसकी डोज क्या है, उसकी कितने दिन देना है, उसकी रिजल्ट क्या है, दिस आर ऑल सुपरफिशियल एज पर अपने हिसाब से। फंडा ये कि ये क्या सोच के कर चलना चाहिए सर, इसकी उसूल क्या है। उसूल इलाज के लिए हमको माहियत मर्ज जानना जरूरी है। तो एक बार माहियत अगर समझ में आ गए, तो बाकी कोई चीज आपको आपके हाथ में जो भी दवा हो, कैसे भी हो, पानी भी हो, मट्टी भी हो, हवा भी हो, आग भी हो, बेसिक अनासर की क्वालिटी रखने वाली दुनिया की कोई भी चीज से आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक फिलोसफी नहीं है, ये एक साइंस है। तो अगर आपको मालूम है ये माहियत एग्जैक्टली इसका क्या है, वो माहियत अगर आपको मालूम पड़ा, मैंने आपको एक नुस्खा बताया या आपको एक फॉर्मुलेशन दिया या आपको एक उसूली इलाज बता दिया, तो आप समझो माहियत मर्ज में एकदम क्लियर कट आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो फिर आप दूसरा सवाल कर सकते हैं दवा के ताल्लुक से कि ये दवा, ये नुस्खा इसमें कैसे काम करे, क्योंकि माहियत तो ये है। ओके, माहियत ये है, और वो हिसाब से ये उसूल इलाज नहीं होना चाहिए, ये तदाबीर नहीं होना चाहिए। ये सोच तब आएंगे तब आपको माहियत मर्ज में। कभी कभी हम लोग हर जगह पे, जैसे मैं हमेशा कहते हैं कि हम लोग की जो इलाज भी जिद का जो कंसेप्ट है, गर्मी को सर्दी, सर्दी को गर्मी से मारो, तरी को खुश्की से, खुश्की से तरी को मारो, ये है बेसिकली हम लोग का उसूल। ओके, लेकिन कभी कभी ये उसूल से हटके भी हमको इलाज करना पड़ता है। मैं कभी कभी कहता है जैसे शादी वगैरह में अक्सर हम लोग बोलते हैं शादी में बीवी का मिजाज के ऑपोजिट होना चाहिए हस्बैंड का, ताकि फिजिक्स के हिसाब से ऑपोजिट अट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि मेरे मिजाज के एकदम ऑपोजिट। तो मैं उस हिसाब से मैं कभी सोचते नहीं यार ये गलत है, मेरे ऑपोजिट अगर मेरी बीवी का मिजाज है तो मेरा सोच भी इसकी ऑपोजिट रहेंगी, उसका भी सोच मेरे ऑपोजिट रहेंगी, हमेशा लड़ाई होंगी। फिर मैं बोले फिर इसमें तालमेल किसको हो सकता है, तो तालमेल फिर उनका हो सकता है जैसे मेरे बीवी सफरा भी, मैं भी सफरा भी। अब मुझे मालूम है मैं क्या क्या चीज से छिड़ता हूँ, तो उसको मैं कोशिश करूंगा उसको ज्यादा ट्रिगर मत करूं। मुझे मालूम है मैं किस चीज से मुतमईन हूँ, ताकि सामने वाले को भी वही चीज से मैं मुतमईन कर सकता, कि उसकी पूरी चीज मैं जानता हूँ। वरना क्या होता है कि हम कभी कभी छोटी छोटी चीज समझ के रखते हैं, लेकिन सामने वाले के हिसाब से वो बड़ी चीज हो सकती है, और उसका उल्टा भी हो सकता है, सामने वाला बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं, हमने बोला अरे यार बटाना यार, इतनी छोटी सी मामले में क्या लड़ाई करना। अब सामने वाले को लड़ाई की, तो मैं कभी कभी सोचता कि ये मामला जो है, यानी कि रिलेशन की मामला, केमिस्ट्री को छोड़ो, ये ऑपोजिट अट्रैक्ट, कभी कभी रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लगता नहीं यार सेम मिजाज का होना चाहिए, ताकि दोनों भले गुस्से में आए तो वो भी गुस्से में आए, वो एक चीज हो सकते हैं इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन बाकी बहुत सारे चीज में सामने वाले की माहियत, मुझे मालूम है मेरी माहियत, मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो मैं जानता हूँ।
और सामने वाले का भी मिजाज अगर सेम है, तो हमको मालूम है वो किस गिजा से मुतासिर हो सकते, किस गिजा से उसको पसंद है नापसंद है, किस बात पे खुश हो सकते, किस बात पे नाराज हो सकता है। तो ये कभी कभी माहियत जानने की एक, मैं बोलता ना, हर 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 जगह पे जिंदगी के हर पहलू में माहियत के लिए जरूरी है कि माहियत जाने बगैर हम उस चीज को डील नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा यही कहता है कि भाई हम पेडियाट्रिक को एक डिजीज की माहियत जाने और कुली तौर पे भी एक माहियत जाने। अब अगर हम बॉडी के अंदर जाए इंडिविजुअली जुज़ई तौर पे, दिमाग का एक माहियत है, कल्ब का एक माहियत है, मैदे का एक अलग माहियत है, सबका अलग अलग माहियत है। फिर अगर आप सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का एक मिजाज अलग है, उसकी काम अलग है, गोल्गी बॉडी का काम अलग है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम अलग है, न्यूक्लियस का काम अलग है। उसके अंदर जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स जिसको कहते हैं, सबके इंडिविजुअल काम अलग अलग है। लेकिन इंडिविजुअल काम अलग अलग होने के बावजूद भी कुली तौर पे एक अलग काम करता है वो। अब मेरी पूरी खुलिया डिफरेंट मिजाज के है, लेकिन मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, उससे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन उससे होने वाली एक मजमुई उमूमी तौर पे एक जो एक मिजाज होते, उससे मेरी लेन देन है, मेरी रवैया, मेरी चलने फिरने का स्टाइल, मेरी बात करने का स्टाइल, इवन मेरी राइटिंग, मेरी सिग्नेचर, मेरी पसंद नापसंद, वो मजमुई मिजाज मजमुई माहियत का है। जिसे मेरे मेरा जिगर खराब हो गया, चलो ठीक है, मैंने जिगर की मिजाज मालूम है हार या भी से, लेकिन मेरा मिजाज सौदावी है, वो भी मेरा एक मिजाज है, वो तो बदल नहीं सकता जिस जिगर का मिजाज हूँ, जो चीज मेरे अंदर गलबा। तो ये दोनों मद्देनजर रख के ट्रीटमेंट का उसूल बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको हमको मालूम है शिन्ने नमू का मिजाज बाहरी हार रतब है, अब इक्वल तो नहीं है, रुतूबत में ज्यादा थी, हरारत में थोड़ा कम है। जैसे जैसे जवानी आ जाएंगे वैसे वैसे हरारत बढ़ते जाएंगे, फिर हरारत बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से रुतूबत कम होते जाएंगे, तो उसमें जवानी में चले जाएंगे। लेकिन ये मिजाज जानने के बावजूद भी जब अपने पास एक पेडियाट्रिक बीमारी आते तो हमारे अंदर ये जहन में ये रहना चाहिए कि राइट नाउ मरीज के अंदर क्या प्रॉब्लम किस मिजाज की किस माहियत की वजह से हुआ है। जबकि आपको मालूम है मजमुई तौर पे या उमूमी तौर पे या कुली तौर पे सीने नमू का या बच्चे लोग का या पेडियाट्रिक का मिजाज गर्म तर है, लेकिन तरी में ज्यादा गर्मी में कम है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। फिर हम देखेंगे भाई ऐसा उमूमी मिजाज रखने वाली माहियत रखने वाली एक शेय, एक पदार्थ, एक मटेरियल किन किन वजूहात से मुतासिर हो सकता है, और मुतासिर हो गए तो भी उसकी अलामत क्या है। मिसाल के तौर पे ताफुन की ज्यादती होंगी तो ताफुन से बुखार आ सकता है। अब आपको मालूम पेशेंट हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं बुखार बुखार बुखार। अब हमको ये देखने की जरूरत है कि हम बुखार की क्या माहियत, बुखार का भी एक माहियत अलग रहती है, जैसे सफरावी बुखार हो, बलगमी हो, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बुखार हो, इन्फेक्शियस हो, एलर्जिक बुखार हो, जैसे वायरल फीवर जैसे, उसका भी नेचर अलग है। लेकिन फिर भी हमको मालूम है ताफुन बेसिकली अगर और है कई भी जगह पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ हरारतें गरीबी है या गैर तबी हरारत बढ़ेंगी, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते वहाँ ताफुन हो चुके हैं, वो ताफुन के पीछे रुतूबत है। तो जहां आपको बुखार को उतारने के लिए दाफे बुखार की या एंटीपायरेटिक की जगह वो दे सकते सिम्टोमेटिकली, लेकिन आपको कंप्लीट मैनेज की रुतूबत की वजह से ताफुन हो रहा है, ट्रांसलेटिस हो रहा है, फिर तो आप रुतूबत को कम करने वाली कोई भी दवा दे के देखो उसकी बुखार उतरेगी, ये हम एंटीपायरेटिक नहीं दे रहे। तो रुतूबत को अगर मैनेज करने से ताफुन भी और बुखार भी कम हो जाते। तो ये जरूरी है कि हम जहाँ कोई भी चेंजेस हमको लग रहे, वो चेंजेस के पीछे कौन सी माहियत, अगर अगर परफेक्ट नॉलेज अगर रखेंगे
तो कभी कभी बुखार के लिए आपको अजराकी भी चला सकता है कि अजराकी गर्म है, रुतूबत को कम करेंगे। मरजान भी दे सकते हैं, गाउदम भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि डी बुखार हो या उमानी लो। तो हर जगह पे आपको इस इतिबार से एक एक चीज को डील करने में, आपकी तदाबीर में, उसूल इलाज बांधने में, यू बी वेरी फ्री। इसलिए मैं हमेशा कहते हैं कि आप यू हैव टू स्टार्ट योर डिस्कशन ऑलवेज विथ द माहियत ऑफ मर्ज, व्हाट इज द नेचर ऑफ, व्हाट इज द तबीयत क्या है, मिजाज क्या है, यानी या कैफियत हो या मिजाज हो, क्या है उस चीज से। बाकी चीज लेबलिंग है, बाकी चीज दुनिया की लेबलिंग है। ये विब्रल कन्वल्शन है, ये मुसिबियान है, या ये इन्फेंटाइल डायरिया है, जुवेनाइल डायरिया, दिस आर ऑल लेबलिंग। उसमें लेबल में हमेशा याद रखने का माहियत का या उसकी तबीयत के बारे में कोई जिक्र नहीं। जब तक आप कोई भी उस चीज चीज अभी समझो, दिमाग के अंदर भी अगर कुछ हो रहे, भले दिमाग के अंदर हो रहा है, रुतूबत की ज्यादा जगह है, लेकिन मरीज शिन्ने नमो का भी मिजाज रुतूबत के गलबा है, मरीज को बार बार अगर रुतूबत के गलबे में शिकायत हो रही, अब दूसरी माँ बोल रहे हैं मेरी बच्ची को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। अब मेरी बच्ची को प्रॉब्लम हो रहा है, वो बच्चे दूसरे बाजू वाला बच्चे रात में आइसक्रीम खाते हैं, बारिश में भीगते हैं, उनको कुछ नहीं, मेरे बच्चे जब देखो। यहाँ आपको उमूमी मिजाज में उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे के लंग्स का भी, जिगर का भी मिजाज, ये वाले सामने वाले बच्चे की मिजाज, जिगर का मिजाज दोनों का सेम है, दिमाग का भी मिजाज दोनों सेम है। लेकिन फर्क कहाँ से आ रहा है? फर्क उमूमी तौर पे, मजमूई तौर पे आपकी बच्चे की आर रतब होने के, उसमें रुतूबत और ज्यादा गलबा होगा, यानी गैर तबी रुतूबत तुम्हारे बच्चे में और है, उस वजह से तुम्हारा बच्चा बार बार बुखार में जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेंगे, सर फिर वो कैसे करेंगे? अब कुछ लोग बचने के लिए क्या बोलेंगे, तुम्हारी बच्चे का मनात कमजोर है, वीक है, इम्यूनिटी कम है बोल के, तो वो एक टेक्निकल वर्ड्स उनको बिठा डालते हैं। अब थोड़ा सा बच्चे अगर समझो, या पेरेंट्स अगर थोड़ा भी तकवा वाला है, मुत्तकी है, होश वाला, तो सवाल पूछेंगे इसके लिए क्या करे सर, मेरे बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तरीका बताओ। तो तरीका बताने के पीछे भी इम्यूनिटी की माहियत आपको मालूम होना चाहिए। अब वो बोलेंगे तुम्हारी बच्चा दूसरे बच्चे में फर्क इसकी रुतूबत के गलबा है, तो इसकी जो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना जरूरी है। ये कहाँ सोता है, किधर सोता है, क्या खाता है, उसकी लाइफस्टाइल, तो वो हिसाब से उनको बोले इनके अंदर आपके बच्चे में, उनके अच्छे में फर्क है कि रुतूबत के गलबा है। लेकिन आपको ये सब नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको एक फायदा भी है, यानी आपके सामने वाले बच्चे को क्या क्या जल्दी नुकसान और तकलीफ होते हैं, ये आपके बच्चे को उससे फायदा हो सकता है। जैसे ये हमेशा बार बार नजले में मुतासर होते, लेकिन आपके बच्चे को गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा रहेंगी, उनको तेज मसालेदार चीज वगैरह खाने से परेशानी नहीं। लेकिन आपके बच्चे को अगर बड़े का गोश्त खिला दिया, बीफ का या मिर्ची वाला आइटम खा लिया, बच्चे को नींद डिस्टर्ब हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकते, ये दोनों है मतलब वाइस वर्सा है, या एक जगह पे उनको फायदा मिलता है जब एक, तो हमेशा याद रखने का, अल्लाह ताला ने खुद ये कहा कि कुरान में भी हमने हर चीज को जौजेन बनाए, यानी कि एक सिक्का होता है ना, सिक्के का दो पहलू होता है, एक पहलू नहीं होता है। अब जब मैं कोई माहियत कह रहे कि वो माहियत हमेशा याद रखने का दिमाग, हर माहियत का दो पहलू होता है, इसके ऑपोजिट में क्या करता है वो, उसके दूसरे ऑपोजिट में वो क्या काम करता है। तो दोनों पहलू आपको दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे जहां आपको एक जगह पे 50% मेरिट मिला, उतना उसका 50% डीमेरिट भी मिलेंगे। जैसे तरी से उनको फायदा मिल रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर होता है, लेकिन तरी ज्यादा होने से उसको नुकसान हो सकता है। तो हमेशा याद रखने का, हम हमारी तकवा, हमारी समझो अकलमंदी, अकलमंदी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम इस्तेमाल करें, हमारी होश ये होना चाहिए कि हर पहलू का दो पहलू होता है। दो से अगर तीन या चार में जाएंगे तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप किसी को भी मैनेज करना है, कोई भी जेरियाट्रिक हो, पेरियाट्रिक हो, गायनक हो, कुछ भी हो, दो पहलू आपको रखना चाहिए। वो दो पहलू के बाद में जो कौन आप एक पहलू में आएंगे, वो हमारे आपके और मेरी इतना तकवा और इतना होश परफेक्ट होने के बाद ही आप
उस चीज को मैनेज कर सके, यानी कि गर्मी से खुश्की, गर्मी की ज्यादती से खुश्की में कन्वर्ट होते हैं, गर्मी की एक मुतदिल मिकदार में तरी पैदा होते हैं। ये फिलोसफी याद रखना। जैसे दुबई वगैरह में, या समझो जिसमें खुश्की की गलबा, मिसाल के तौर पर पूना, पूना हो, बेंगलुरु हो, नैनीताल हो, माथेरा हो, ये सब जगह में हवा में खुश्की की गलबा है। ओके, यहाँ की गर्मी बॉम्बे और केरला की गर्मी एक जैसी है। दोनों में मतलब, ये दोनों में मतलब पुणे वाले गर्मी में मुंबई वाले गर्मी में काफी फर्क है। मुंबई की गर्मी की वजह से गर्मी के साथ रुतूबत बढ़ता है, यानी ताफुनी है वो बॉम्बे वाला हवा। लेकिन पूना वाला गर्मी है ना, तफर्रुकी है, यानी कि सनस्ट्रोक बहुत जल्दी पूना में होता है। उससे ज्यादा गर्मी बॉम्बे में हो सकती है, लेकिन सनस्ट्रोक नहीं होते क्योंकि वहां तरी की वजह से, खुश्की की वजह से तफर्रुक नहीं होते। और पुणे में तफर्रुक के बजाय ये कि इतना कोते नफूस ज्यादा होते। तो पीडियाट्रिक के अंदर हमेशा याद रखने का है कि आपको माहियत मर्ज जाने के बाद में आपको इलाज करने में, आपको आपके पास दो टूल अगर रहा तो भी आप पीडियाट्रिक को मैनेज कर सकते हैं। अब इंडिविजुअली अगर एक एक डिजीज को आप क्लासिफाई करेंगे तो बहुत सारे डिजीज है ही नहीं, वो अलामत को डिजीज माना गया। बड़े बड़े डॉक्टर भी, यानी अवारिस और अलामत और क्या है वो आज तक किसी को, जैसे फॉर बुखार, बुखार तो हम लोग सब जानते हैं कि बुखार एक साइन भी है, सिम्टम भी है वो। तो डॉक्टर्स का फाइंडिंग भी है बुखार, लेकिन मरीज खुद आके बोलते हैं मुझे बुखार है। तो दोनों है वो, साइन भी है सिम्टम भी है, लेकिन बीमारी नहीं है। वो एक अलामत है बेसिकली, सिम्टम है वो। कभी मरीज को मालूम नहीं पड़ती इवनिंग रेस्ट टेम्परेचर, पेशेंट आके बोलते हैं खाली मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन डॉक्टर फाइंड आउट करते ठंडी नहीं बुखार लगा है। तो यहाँ माहियत जानने के साथ साथ हमको बेसिकली ये होना चाहिए कि इस बुखार की माहियत के साथ में, ये अलामत के साथ में क्या सबब हो सकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखने का, भले आप उसको सिम्टम के हिसाब से ले, आवारिस के हिसाब से ले, मर्ज के हिसाब से ले, वहां भी अगर आप उस दोनों का भी अगर माहियत में आप जान ले, सिम्टम का भी एक माहियत होता है, सिम्टम का भी माहियत से तो हम सबब की माहियत में आ जाते हैं। अगर सिम्टम की माहियत तुमको समझ में नहीं, जैसे बुखार बुखार मल रहे, अब आपको माने ये बुखार इंटरमिटेंट बुखार आ रहा है, बुखार में तफर्रुक है, यानी कि बेसलाइन में आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे नॉर्मल में आ रहा है, ये तफर्रुक की बुखार है। इसमें खुश्की का अलामत दिख रही है। एक बुखार कंटिन्यूस बुखार है, कभी भी वो बॉटम लाइन में आया ही नहीं, इससे आप अंदाजा लगा सकते ये बुखार में रुतूबत है, ये ताफुनी है। अगर मैं रुतूबी तदाबीर करेंगे तो ये निमोनिया में या दूसरी चीज में कन्वर्ट हो सकते। तो ऐसा दो बारीकी का लाइन है, बुखार कंटिन्यूस हो रहा है, बुखार इंटरमिटेंट हो रहा है। अब इंटरमिटेंट बुखार एक बुखार अलामत होने के बावजूद भी आपको ये मालूम पड़े इस बुखार के पीछे क्या सबब है, वो सबब की क्या माहियत, सबब का भी माहियत या समझो आपको मालूम पड़ा, तब आपको क्या कर सकते कि आप जैसे फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, छोटी छोटी तदाबीर से बुखार को कंट्रोल कर सकते। इसलिए आप देखते हैं आजकल जो एंटीपायरेटिक देने के बावजूद भी बहुत सारे बुखार उतरता नहीं। अब वो पुराने जमाने में एक पैरास्टामोल से काम चलता था, आजकल बुखार आने के बाद भी बड़े बड़े एमडी डीएम कंसल्टेंट भी परेशान रहते, बुखार नहीं उतर रहा बोल के। अब हमको ये देखना है कि बुखार की माहियत तो नहीं बदले क्या। पुराने जमाने में एक पैरास्टामोल से, एक एंटीपायरेटिक से, पैनाडोल एनाडोल से बुखार उतरता, बुखार क्यों नहीं उतर रहा। तो हमको ये देखना है कि वक्त के हिसाब से इंसान के, मैं कभी सोचता हूँ इस बारे में, मे बी आई एम रॉन्ग, इंसान की जहन में बहुत सारे तब्दीलियां आई। आज से 50 साल पहले वाले इंसान नहीं आज की, पुराने बच्चे नहीं आज के बच्चे। सबसे ज्यादा पब्लिक हमारे पास पेशेंट जो माँ बाप आते सबसे ज्यादा परेशान
बच्चे लोग की उससे परेशानी, गुर्बत से नहीं, दूसरी कोई तकलीफ से नहीं, कोई दूसरा कोई तकलीफ से फैमिली परेशान, फैमिली ज्यादातर फैमिली परेशान बच्चों से। पहले ऐसा नहीं था। बच्चा जो हम बोलता है उसको मानता नहीं, अब्बू को नहीं माना, अब्बा का नहीं सुनना, माँ का नहीं सुन, कुछ भी बोलते चिढ़ता है। मतलब एक अलग कैफियत है बच्चे के अंदर, एक्सट्रीम चले गया। ये बच्चे नहीं था आज से 50 साल पहले का बच्चे, माँ बाप से डरते थे, ओबीडियंट था, सिंसियर था, लविंग था। आज के बच्चे एकदम मतलब एक सफरावी नेचर के बच्चे हो गए सब। अब वो हिसाब से उनकी साइन एंड सिम्टम में भी चेंजेस आ चुके हैं। डेली मेरे पास कम से कम 5-6 पैर, कल पेशेंट आए, पहले माँ एंट्री मारे, मेरी बेटी आया है 18 साल के, उनके सामने कुछ बोलेगा तो फिर वो एकदम भटक जाते, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म है, वो खाना नहीं खाते, ये करते वो करते, उसकी पूरी पहले फोन में भी रात ने मुझे कॉल किया, सर मुझे उसके सामने कुछ नहीं बोल। अरे माँ बाप बोल रहे हैं, मेरे बेटे के सामने मैं कुछ नहीं कह पा रहे। पुराने जमाने में उल्टा था, मैं बाप के सामने मुंह नहीं खोल सकते, माँ के सामने मुंह नहीं खोल सकते। अभी माँ बाप आके बोल रहे हैं मेरी बेटी के सामने, मेरे बेटे के सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता है। अब मैं कभी कभी सोचता है कि दुनिया में एक ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस इंसान के दिमाग में, रवैया में भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी डिजीज में, उनकी तकलीफ में, उनकी अलामत में भी चेंजेस होगा। तो हम लोग बीइंग एन हकीम, कभी कभी ये सब चीज को ग्लोबली एक 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 उमूमी विजन भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है। जब आप कुली तो जुजी तौर पे रहेंगी तो आपकी विजन नहीं बढ़ेंगी। तो मैं कभी कभी यही कहते हैं कि जहां देखो बच्चे बोलते सर अब्बू है वो तुम्हारा जमाना, ये हमारा जमाना है। कुछ हद तक उन लोग का कहना भी सही है, एक हद तक। जैसे हम पुराने जमाने में जैसे खर्चा करने की बात आते है या दूसरी कोई चीज बात है तो उनको वो सब सुनने का ही नहीं। हम उनको ये नहीं सुना रहे कि भाई अब्बू ने बहुत तकलीफ उठाए, तुम भी तकलीफ में आ जाओ। तकलीफ क्या है, भूखा क्या है, फाका क्या है, ये तुम जानो। तो उनको वो सब चीज उनको जानने की जरूरत ही नहीं आजकल। उस जानना तो छोड़ो, वो स्टोरी भी अगर उनको सुनाएंगे तो बोले यार अब्बू तुम ये पुरानी बातें मत सुनाओ बोलते। वो सुनने को भी राजी नहीं, इतना उनके अंदर खुशकीपना आ चुकी है, तरी नहीं बच्चे में। कोई फोन आया है, अभी वेट कर लो। सर का फोन शायद आया। पीडियाट्रिशियन इन यूनानी। हमें पता ही नहीं सर, आज हमने एक एक चीज आपकी राइट डाउन कर रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं, और आज का लेक्चर हम बहुत सीरियसली लेने जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर, मोतवाना दरखास्त है कि आप हमें सीरियसली पढ़ा दीजिएगा बच्चों के बारे में, जिस तरह से आप आज ने शुरू किया है। और ये बहुत इंटरेस्टेड बन गया है। भले ही आप रात का टाइम दें, भले ही आप दिन का टाइम दें, भले ही संडे दें, भले ही मंडे दें। हमने बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 20 से 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम मायत नहीं समझ पाए, बाकी सब कुछ समझ लिया। हम स्टिकर डॉक्टर से हटकर स्टिकर